आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे, हस्बैंड का बर्थडे था वेडनेसडे को, यानी 30 जुलाई। और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया, बस ऐसे ही, क्योंकि कुछ काम वगैरह था नहीं खास, क्योंकि प्रिशा चली गई थी और प्रिशा रहने से ही मेरा काम जो है वो बढ़ जाता है। और प्रिशा नहीं थी तो मैं जैसे तैसे खाना वगैरह बनाकर बस मेरा दिन जो है वो कट रहा था। तो बहुत दिनों से प्रिशा वहाँ पर थी, तो हस्बैंड को कल को जाकर बोला कि आप उसे लेकर आइए, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कल को रात में ही आई प्रिशा, और अभी देखिए मोबाइल देख रही है। मना किए हैं तब भी नहीं सुन रही है बात। और अभी पता है अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 1:45। और आज सारा काम उल्टा पुल्टा हुआ है, मतलब आज कुछ भी काम ना सही से नहीं हुआ है। मतलब सुबह में उठी 7:45 ऐसे बजे, इतना बजे उठी हूँ। हाँ, उसके बाद उठ के जस्ट ड्रेस वगैरह चेंज किया, फ्रेश वगैरह होकर सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया। तो ब्रेकफास्ट में सूजी बनाया था, सूजी बनाया। और प्रिशा को उठाते उठाते ऑलरेडी प्रिशा का 8:15 ऐसे बज गया था। फिर प्रिशा ब्रश वगैरह करते करते उसका नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हुए 9 बज गया। उसको क्लास के लिए बिठाया, बस उधर नाश्ता बनाया और नाश्ता उधर सूजी चढ़ाने के बाद मैंने घर में जस्ट सिर्फ झाड़ू लगाया, क्योंकि बासी घर तो रखा नहीं जाता है, तो जस्ट झाड़ू लगाकर छोड़ दिया। उसके बाद प्रिशा का क्लास ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि घर को क्लीन वगैरह कर लूँ, पोछा वगैरह लगा लूँ। फिर बोला कि नहीं, लेट हो जाएगा, जा रही हूँ अभी लंच बनाने के लिए। तो लंच बनाने के लिए गई तो पोछा वगैरह लगाने में लेट हो गया। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है लंच बन जाता है, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। वो भी नहीं हुआ। फिर प्रिशा को नहला दिया। प्रिशा को नहलाने के बाद फिर मैं सारा किचन वगैरह, सारा बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद उसके बाद अभी पोछा वगैरह लगाकर मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। और आज हस्बैंड भी सुबह पूजा कर नहीं गए, वो आएंगे शॉप से तब वो पूजा करेंगे। और ऑलरेडी 1:45 बज गया है। और आज मतलब और आज जो हाँ, और आज को अभी प्रिशा बोल रही है खुद खाऊंगी। और आज को प्रिशा को क्या खाने का मन है? सुनिए, बोलो प्रिशा को क्या खाने का मन है? बिरयानी। इधर आके बोलो ठीक से। बिरयानी। हाँ, बिरयानी। आज उसे बिरयानी खाने का मन है। और आज मैंने लंच में जो लंच बनाया है ना, आज हस्बैंड को भी पसंद नहीं आएगा, मम्मी जी को भी पसंद नहीं आएगा, प्रिशा को भी पसंद नहीं आएगा और मुझे भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन आज वही लंच मुझे बनाना था और आज मैंने जस्ट वही लंच बनाया है। तो आज बनाया है आलू पपीता का सब्जी, जो कि हस्बैंड को पसंद नहीं है। मम्मी जी तो खा लेती हैं सब्जी, लेकिन मम्मी जी को भी उतना पसंद नहीं है, मुझे भी उतना पसंद नहीं है। और प्रिशा तो खैर दूर की बात है। हस्बैंड ना पपीता का चोखा जो है वो पसंद करते हैं, मम्मी जी भी चोखा वो मम्मी जी पसंद करती है। मुझे पपीता वैसे सब्जी और चोखा मुझे पसंद नहीं है। पपीता मुझे मूंग दाल में देकर बनाने से वो मुझे अच्छा लगता है। तो आज पपीता का सब्जी, मसूर की दाल और चावल बनाया है। तो अभी प्रिशा जिद कर रही है कि मुझे बिरयानी खाना है, मुझे बिरयानी खाना, मम्मा प्लीज़ बिरयानी बना दीजिए। ऐसे नहीं दिखाते हैं। और प्रिशा का पैर में चोट लगा है, वही आप लोग को बोल रही है। तो प्रिशा का पैर में चोट लगा है। प्रिशा का पैर में टी टेबल का कांच गिर गया था। मम्मी के घर पे थी और वहाँ पर पता ही है, वहाँ पर आंसू है, छोटू है, तीनों खेलने में मस्त हैं। बस वो प्रिशा अपना पैर पे उसका कांच गिर गया टी टेबल का, तो अभी भी ना फूला हुआ है। और गर्म पानी से सेक देती है नानी, तो मम्मी गर्म पानी से सेक देती थी। तो वही अभी हमको बोल रही है कि सेक दो। तो मैंने बोला कि ठीक है लंच वगैरह कर लेना, सोने जाने के पहले सेक कर, तो उसके बाद दोपहर में तुम सोना। तो अभी भी ना थोड़ा सा फूला हुआ है पैर। तो उसका पापा दवा ला दिए थे, तो दवा जो है वो ख़त्म हो गया। तो हस्बैंड को बोला कि शाम में आप शॉप के लिए निकलोगे तो एक बार देख लेना, अगर डॉक्टर बैठे होंगे तो प्रिशा को ले जाकर एक बार दिखा देना, क्योंकि पैर का है ना अभी तक फूला हुआ जो वो कमा नहीं है, टाइट है। दवा खाई है लेकिन चल फिर रही है, दौड़ भाग सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी
सा मन में टेंशन है, तो बोल रही हूँ कि शाम में थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, डॉक्टर के पास दिखा दूँगी। तो खैर उसे इंजेक्शन से डर लगता है। बोलिए वो ब्रेव गर्ल है ना, इंजेक्शन ले लेना चाहिए ना, आप लोग बताना, ठीक है। और अभी हो सके तो फ़ैन का आवाज़ आता होगा, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, मतलब हद गर्मी है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए ना सारा काम वगैरह करने के बाद मैं नहाई कि अभी आराम से बस लंच करना रहेगा, क्योंकि नहा लेने के बाद लंच बनाने से ना फिर गर्मी लगता है और फिर डबल नहाना है मुझे, मतलब वो शरीर पसीना वाला शरीर लेके मुझे फिर खाने में और अदर्स काम करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सारा कुछ काम करने के बाद मैंने नहाया है। अभी सिर्फ ऑमलेट बनाऊंगी। और प्रिशा जिद कर रही है कि मुझे बिरयानी बना दो मम्मा, बिरयानी बना दो। तो मैंने सोचती देख रही हूँ। और रात में मैंने ना, रात के लिए मैंने छोला भिगा के रखा था, क्योंकि ये पपीता का सब्ज़ी तो जस्ट ऐसे है, तो हस्बैंड तो रात में रोटी के साथ तो पपीता का सब्ज़ी खाएंगे नहीं। मुझे रोटी के साथ पपीता का सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं खाएंगे और प्रिशा भी दोनों टाइम पपीता का सब्ज़ी खाएगी नहीं। तो इसीलिए सोचा कि अभी छोला भिगा दे रही हूँ। और हस्बैंड के बर्थडे के दिन जो आटा साना था ना, तो वो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो रात में वही पूरी बना देती तो हो जाता, सोचा था। और मैंने काफ़ी छोला ऑलरेडी मैंने एक सीटी देकर रख भी दिया है, बॉयल करके रख भी दिया है। और ये बोल रही है कि मुझे बिरयानी बना दो। तो देखती हूँ रात में अगर हुआ तो जस्ट ऐसे ही इसके लिए, प्रिशा के लिए थोड़ा सा बना दूँगी। देखती हूँ, अभी श्योर नहीं है। तो प्रिशा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। छोला पूरी खा लोगी? हाँ ठीक है, छोला पूरी खा लेंगे। छोला पूरी खा लो, दूसरा दिन बिरयानी बना दो। चलिए मान गई। चलिए ऑलरेडी बहुत बकबक कर लिया है और जा रही हूँ ऑमलेट बनाऊँगी। प्रिशा मुझे वो पहले से ही पसंद है, तो चलिए मैं ऑमलेट बना दूँ, प्रिशा को खिला दूँ। उसके बाद देखती हूँ आज का दिन कैसे बीतता है। और बहुत बिज़ी वाला, सुबह से ना बिज़ी वाला दिन क्या, सोच रही हूँ ना ये दाल भात सब्जी एक बनाया, लेकिन सोच रही हूँ अब काम ख़त्म हो जाएगा, अब काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। क्या जो बोलूँ ना। तो खैर चलिए प्रिशा के लिए ऑमलेट बना लूँ और फिर मैं प्रिशा को खिला दूँ। तो तुम अपने खाओगी ना, मैं खिला दूँगी। प्रिशा अपने खा लेगी। तो चलिए अच्छा है, मुझे बैठना पड़ेगा प्रिशा के साथ। और प्रिशा दोपहर में सोओगी ना, पढ़ाई करोगी? प्रिशा दोपहर में सोओगी ना, पढ़ाई करोगी, क्या करोगी? अच्छा पढ़ाई करेगी, देखिएगा ठीक है। मैं कैमरा ना ऑफ नहीं करूँगी, देखती हूँ वो पढ़ाई करती है कि नहीं। ठीक है, तुमने सबके सामने बोला है कि मैं दोपहर में पढ़ाई करूँगी, ठीक है? ठीक है, तो चलिए मैं ऑमलेट वगैरह बना लूँ, लाइट ऑफ कर दूँ, क्योंकि प्रिशा मोबाइल देख रही है, पढ़ाई तो करनी है। चलिए। और हाँ, मेरे घर में और एक नया चीज़ आया है, दिखाती हूँ। चलिए, ये रहा मेरा न्यू वॉशिंग मशीन। तो ये सैटरडे को ही आया है, लेकिन ये फुल ऑटोमेटिक है, सारा कुछ इसमें खुद ब खुद हो जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। पुराना वाला जो था ना, ख़राब हो चुका था ऑलरेडी, वो बहुत दिनों से ख़राब था। मतलब मैं जब से आई हूँ यहाँ पर शादी करके, तब से ही मतलब वो ख़राब है, क्योंकि चूहा ढुक के ना घर में, मम्मी जी लोग क्या करती है ना, बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देती थी, और बाथरूम का दरवाज़ा से ना चूहा जो है वो ढुककर पूरा फ्रिज बोल रही हूँ, वॉशिंग मशीन का तार वगैरह जो है ना, सब कुछ काट देता था। हस्बैंड उसको 10 से 12 बार ठीक कर चुके हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन ना अब जवाब दे दिया है। तो सैटरडे को क्या हुआ, हाँ सैटरडे को गई, तो ऑलरेडी उसका ड्रेन करने वाला जो बटन है ना, वो ऑलरेडी ख़राब हो गया था। तो मैंने ना सिर्फ एक रस्सी बांध के रखा था, तो रस्सी को जैसे ही टानती थी तब पानी जो है वो ड्रेन होता था। चलिए मैं ना पहले थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो ड्रेन में रस्सी बांध के रखी थी, तो जब खींचती थी तब जाकर ड्रेन होता था, ड्रेन का बटन ख़राब हो चुका था।
जस्ट वो मतलब मेरा साथ दे रहा था, इतना मैं बोलूंगी कि वो मेरा साथ दे रहा था। कम कपड़ा नहीं धोती हूँ, मेरा हर पर डे मतलब एक दिन के बाद मेरे वाले रूम का जो है वो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि प्रिशा खेलती है, सब कुछ करती है, पढ़ाई वगैरह करती है ना, तो मुझे फिर से उसी में सोना मुझे वो पसंद नहीं है। तो हर एक दिन बाद मैं चादर जो है वो चेंज करती हूँ। मम्मी जी वाला और ये वाला तो सप्ताह में एक बार कर देती हूँ, लेकिन वो वाला मेरा चादर ज्यादा मुझे धोना पड़ता है। फिर प्रिशा का 3 से 4 बार कपड़ा चेंज, मेरा हस्बैंड का। तो वॉशिंग मशीन ना मतलब अगर नहीं रहूं ना तो मैं एकदम सुन पड़ जाती हूँ। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन मतलब चल रहा था, लेकिन सैटरडे को ना एकदम मतलब पानी भर रही हूँ, पानी निकल जा रहा है, पानी भर रही हूँ, पानी निकल जा रहा है। तो ये सैटरडे से नहीं, ऑलरेडी एक वीक पहले से ही ना ये चीज हो रहा था। तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जस्ट जैसे तैसे प्लास्टिक वहां पर दे के ना मैं जस्ट कपड़ा धो रही थी। तो हस्बैंड को बोला कि आप देखो, या तो मुझे नया दो या तो इसे ठीक करो, मैं और नहीं कपड़ा धो सकती हूँ, धोना है तो अब आप धो। चिल्लाई हूँ। तब जाके हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन को खोला, देखा तो वहां पर एक स्प्रिंग होता है, तो वो ना पूरा एकदम मतलब जंग लग के पूरा टूट चुका था। तो फिर हस्बैंड सोचे क्या कि अब इसे ठीक कर कोई फायदा है नहीं, ऑलरेडी बहुत दिन चल चुका है, तो अब एक नया वॉशिंग मशीन लेना ही होगा। तो इसीलिए अभी हस्बैंड ने मुझे वॉशिंग मशीन खरीद दिया। तो फाइनली बहुत खुश हूँ कि हस्बैंड ने मुझे ये खरीद दिया। बहुत दिनों से बोल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि नहीं यही ठीक करके चलाओ, यही ठीक करके चलाओ। तो खैर चल रहा था, लेकिन अब सच में वो एकदम जवाब दे चुका था। तो चलिए, बहुत बकबक कर लिया, वॉशिंग मशीन के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया। तो चलिए अभी प्रिशा के लिए ऑमलेट बना लूं। और ये देखिएगा, ये देखिए ऑलरेडी मैंने काबली छोला ना भिगो के रख दिया था, और भिगो के क्या एक सीटी देकर बॉईल भी करके रख लिया। तो खैर वो बोल रही है खा लेगी रात में, तो ठीक है खा लेगी। और वॉशिंग मशीन ना ऐसे नहीं आया है, एक्चुअली सैटरडे को बोला ना कि पानी निकल जा रहा है, और मेरा थोड़ा सा तबीयत भी उस दिन खराब था। तो हस्बैंड को बोला कि वॉशिंग मशीन से पानी निकल जा रहा है और ढेर सारा कपड़ा मैं धोऊंगी कैसे, और उस दिन ना बारिश भी हो रहा था। तो हस्बैंड बोले क्या ठीक है तुम भिंगा कर रख दो, मैं आकर ना हाथ से धो दूंगा, ठीक है। तो उनको तब टेंशन हो गया कि वो शॉप से आएंगे, उसके बाद हाथ से धोएंगे, कब आएंगे नहीं आएंगे, और ढेर सारा मैंने बोल दिया है तो कपड़ा धोने में तो मेहनत लगेगा ही। तो इसलिए अचानक 1 घंटा में उनका डिसीजन चेंज हो गया। 1 घंटा बाद ही मुझे व्हाट्सएप में पिक्चर ना सेंड कर बोल रहे हैं क्या कि ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि अचानक आपने तो बोला कि हाथ से मैं धो लूंगा, तो ठीक है हाथ से आप धो दीजिएगा, ड्राई तो ठीक है तो ड्राई उससे हो जाएगा। तो नहीं, आज ना कल तो खरीदना है तो खरीद ही देता हूँ। तो मेन प्रॉब्लम ये है समझे कि उनको धोना पड़ेगा, इसीलिए। और मैं इतने दिन से बोल रही थी तो उनपे कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरे घर में ना सामान ऐसे ही आता है, मैं जैसे तैसे करके ना काम करते रहूंगी, लेकिन लास्ट में जब गुस्सा से मैं छोड़ दूंगी, उससे मतलब कि उससे फेडअप हो जाऊंगी यूज करते करते। उसके बाद हस्बैंड को बोलूंगी कि अब मुझसे नहीं हो रहा ये काम, अब आप करना, आप 2 दिन करके देखो, उसके बाद पता चलेगा। तो सही में जब ये चीज तो बोलूंगी उनको, उसके बाद मेरे घर में मतलब मेरे काम का सामान जो है वो आएगा। नहीं तो उससे पहले मैं उनको 1000 बार बोलते रहूं ये वाला चाहिए मुझे, ये ला दीजिए, ये ला दीजिए, ये ला दीजिए, नहीं है नहीं है नहीं है, उनके ऊपर जू नहीं रेंगता है। ऐसा 14,500 हस्बैंड जी आ गए और मम्मी जी को बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऑप्शन है, कुछ नहीं करना होगा, मम्मी जी को बता रहे। और प्रिशा का ऑमलेट बन गया है। हस्बैंड जाएंगे अभी आसनसोल, और
चलिए मैं जल्दी जल्दी ना प्रिशा को दे दूँ खाने के लिए, वो खाएगी जब तक, तब तक मैं हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना दूँ, मम्मी जी को भी खाने के लिए दे दूँ। प्रिशा खा लेगी तब मैं खाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को भी देना है, तो सारा कुछ कर लूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। मेरा सारा काम हो गया। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 4। और ये देखिए मेरा इवनिंग में जो मैं काम करती हूँ वो मैंने अभी ही कर लिया है। मेरा बर्तन वगैरह क्लीन हो गया है, सारा क्लीन बोल रही है, सॉरी। मेरा बर्तन वगैरह जो है वो सारा क्लीन हो गया, पानी का बोतल वगैरह सारा भर दिया है। और बाहर अभी ना पीछे थोड़ा सा मैसी है तो इग्नोर करिएगा। और अभी बाहर बादल कर दिया है। और ये देखिए हस्बैंड आके सारा कपड़ा वगैरह वॉश कर दिए थे, मैंने सारा कुछ इधर सूखने के लिए डाल दिया है। तो चलिए, और प्रिशा बोली थी कि पढ़ाई करेगी, और प्रिशा ने बोला था ना कि वो पढ़ाई करेगी, तो वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रही है। ये देखिए, तो मेरी बेटी गुड गर्ल है। उसने बोला कि मम्मा मैं दोपहर में पढ़ाई कर लूँगी, तो उसने दोपहर में जो है वो पढ़ाई कर लिया है। तो अभी मैं उसे थोड़ा सा गर्म पानी से उसका पैर जो है वो थोड़ा सा सेक दूँगी। और प्रिशा तुमने क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। उसने 1 2 जो है वो नंबर्स उसने वो लिखा है। तो चलिए, मेरी बेटी ने प्रॉमिस किया था कि वो पढ़ाई करेगी, तो उसने पढ़ाई कर लिया है। तो अब हम लोग शाम में मिलेंगे, है ना? और शाम में उठ के पढ़ाई करोगी कि नहीं करोगी? तो चलिए, ऑलरेडी 4 बज गया है। प्रिशा को भी मैं थोड़ा सा पैर सेक दूँ, उसके बाद मैं ड्रेस जो है वो चेंज करूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह सारा जो मैंने क्लीन किया है ना, तो मैंने पहले भी बताया है मैं ऐसे रह नहीं सकती हूँ। तो ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, पहले प्रिशा का पैर सेक दूँ। और पोछा मैंने किचन में लगाया है, इधर रूम में नहीं लगाया, क्योंकि रूम जो है वो अभी साफ़ है। ज़्यादा टिकू ने ना ज़्यादा उसे गंदा नहीं किया है। तो अगर शाम में मुझे लगा गंदा है तो ही मैं पोछा लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। तो चलो प्रिशा, हम लोग शाम में मिलेंगे, बाय बोल दो अभी। बाय। तो चलिए बाय, मैं अब फिर शाम में मिलूंगी, ठीक है?